Hello guys, a warm welcome on our YouTube channel. This is Mehakpreet Kaur and you are watching Lavish Careers. So today we are discuss about verb. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव के बारे में. अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है. प्लीज वो वाली मेरी वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मैंने आर्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने डे बाय डे वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर रहा है. अगर नाउन प्रोनाउन को आपने समझा है तभी आप एडजेक्टिव को समझ पाएंगे और देन अब आपको जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वर्ब के बारे में तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे वर्ब को. आइए जानते हैं कि वर्ब एक्चुअली में होती क्या है. देखिए वर्ब एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए कि जिसके बिना इंग्लिश में अगर आप कहो कि सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ही नामुमकिन है, मतलब इम्पॉसिबल चीज है अगर हम कहें सेंटेंस की. असल में वर्ब होती क्या है. देखिए जब अगर किसी ने आप में से अगर वो पढ़े होंगे टेंसेस पढ़े होंगे हम उसमें रूल लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट. अगर मान लीजिए अगर हम सब्जेक्ट को भी यहाँ पर रहने दें क्योंकि पैसिव वॉइस में पॉसिबल है इसको अगर हम ना मतलब माने तो ऑब्जेक्ट को भी चलिए मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी बन सकती है. लेकिन अगर आपके पास वर्ब नहीं है अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर एक मेन वर्ब हो लिंकिंग वर्ब हो वो कोई भी. लेकिन वर्ब के बिना एक सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है. मैं कह सकती हूँ कि वर्ब एक गाड़ी की इंजन की तरह है जिसके बिना बिल्कुल गाड़ी एक तरह की समझ लीजिए आपके लिए एक डब्बा होगी बस. इसी की तरह आप हम जानेंगे कि वर्ब की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है जिसके कारण हमें टेंस को पढ़ना पड़ा और इतनी टाइप्स वर्ब्स की जो मैंने लिखी है ये क्या है. ये जानते हैं. सबसे पहले मैंने वर्ब बताई है लेक्सिकल और हेल्पिंग वर्ब. लेक्सिकल वर्ब क्या होती है, इनको हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं और इधर मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को आपको काफी लोगों को पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज एम आर वॉज वर एंड सो ऑन. इसके बारे में बात करते हैं हम. लेकिन अब मेन वर्ब एक्चुअल में होती कितनी टाइप्स की है. देखिए एक्शन एंड लिंकिंग. एक्शन वर्ब आपको क्या समझ आता है कि एक्शन किस चीज के बारे में कहा जाता है, एक्शन में किस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं. एक्शन का बेसिकली अगर हम मीनिंग देखें एक्शन का मीनिंग है कि किसी भी तरह का अगर हम कोई भी एक एक्शन करते हैं कोई भी एक क्रिया करते हैं यही तो मतलब एक्शन का एक्शन रिप्रेजेंट करता है. और लिंकिंग क्या है, लिंकिंग मतलब लिंक करना, एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक करने जब हम करते हैं तब हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब का. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ वर्ब क्या है. वर्ब मैंने क्या लिखा है, क्या रिप्रेजेंट करता है. इट इज एक्सप्रेस स्टेट और एक्शन. स्टेट बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये समझना होगा कि स्टेट है क्या. देखिए अगर आप कोई भी काम करते हो ये तो है नहीं कि वो हर काम आप चलते फिरते या इसी को ही हम काम कहते हैं कि हाथों से किया गया या फिर किसी मतलब अगर हम चल कर गए या किसी भी ऐसी फिजिकली कह सकते हैं जिसे हम फिजिकली वर्क को ही हम एक्शन तो कह नहीं सकते कि हाँ जस्ट वही एक एक्शन है. लेकिन अगर हम सोचते हैं फील करते हैं हेट करते हैं या फिर महसूस करना इमोशंस होते हैं हमारे जो ये भी तो एक तरह की क्रिया का काम तो करते ही हैं कुछ किसी न किसी तरह से. यही तो होती है स्टेटिंग वर्ब. स्टेट क्या है कि जब हमारी किसी स्थिति को बताती है. जैसे हाँ अगर मैं बात करूं कि आप किस समय में हो, किस समय की बात कर रहे हो या किस समय बात की थी, ये सब क्या थी. मतलब मैंने आपको बताया कि था थे थी है होंगे ये कब ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेटिव वर्ब्स के साथ. बेसिकली डिफरेंस क्या है एक्शन वर्ब में
और स्टैटिक वर्ब। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्टैटिक वर्ब, डायनामिक। डायनामिक और एक्शन वर्ब दोनों सिमिलर है, जिसमें हमने किस चीज में बताना है कि एक्शन, जिसमें हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है, मतलब एक फिजिकली तौर पर। स्टेटिक वर्ब क्या होती है, जिसमें हम जस्ट एक स्टेट को बताते हैं कि आप किस स्टेट की, मतलब अगर हम कहें कि स्टेटिक वर्ब अगर मान ले इज एक स्टेटिक वर्ब है, क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट की है। और एम, आर ये भी सिमिलर। और इसके बाद वॉज की बात करें, वॉज शो करता है एक पास्ट एक्शन को, कि जो फिर मैंने पास्ट में एक्शन किया वो एक स्टेटिक वर्ब। सो यही चीजें हम पढ़ेंगे आगे। आपको डीपली है थोड़ा मेथड, लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, मैंने बहुत ही कोशिश की है कि अच्छे ढंग से और धीरे से आपको बताना चाहे, क्योंकि काफी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे है और आपने ऑलरेडी काफी बार पढ़ भी चुके होंगे वर्ब में, लेकिन कंफ्यूजन क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, कॉपुलर वर्ब क्या है, ये सब मतलब हम हमेशा ही इनमें सब में उलझ जाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब क्या है, एक होती है उसकी मेन वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब एक डायनामिक होती है, एक स्टेटिव होती है, और इसी के साथ उसमें एक एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब को देखा जाता है। जो एक्शन वर्ब होती है वो होती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। इनके बारे में पढ़ते हैं और देन बात करते हैं वर्ब का सेकंड पार्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक होती है प्राइमरी एंड देन मॉडल वर्ब्स। कुछ लोग इसे मॉडल्स भी बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मॉडल्स ही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। सो मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स के बारे में आपने जाना होगा, क्योंकि काफी सेंटेंस में ये काम आती है कि जैसे कर सकते हैं, होना चाहिए, ये सब क्या कैसे बनते हैं इन सब मॉडल वर्ब्स के। तो आइए देखते हैं कि मैंने यहाँ पर वर्ब का एक बॉक्स बनाया है, जिसमें मैंने काफी अलग अलग तरह की वेरिएशन दी हुई है। अभी तक हमने बेसिकली पढ़ा क्या है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। पहले तो एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है कि जिसमें हम एक प्रेजेंट के मतलब कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये सब हो गया। ठीक है जी, ये हो गया एक प्रेजेंट इंडेफिनिट। देन अगर हमने बात की वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो शो करती है पास्ट के, जो भी हमारे पास्ट के एक्शन हुए थे उनके बारे में। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल सिमिलर होती है, जैसे अगर हमने पास्ट देखा, जैसे उसकी सेकंड फॉर्म देखी, तो उसकी बिल्कुल सिमिलर सी होती है, ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उनकी यूजेज अलग अलग होती है। कि जैसे अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो वो ज्यादातर यूज होती है या तो परफेक्ट सेंटेंसेस में, या फिर यूज होती है पैसिव वॉइस में। तो इतना डीपली ना जाते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको वर्ब्स को समझना है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्ब की टाइप क्या है। बेस फॉर्म मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए अगर हम कहें कि मैंने कमिंग या फिर गोइंग, वॉचिंग, इन सबको अगर मैंने डिस्क्राइब करना है, हम यूज क्या करते हैं, ING। मतलब आई एम गोइंग टू वॉच मूवी, मैं मूवी देखने जा रही हूँ। इनका हम हमेशा ही ऐसे मानते हैं कि ING लगा मतलब इनको रही है, रही होगी, रहा था, इन सब में सेंस लेते। लेकिन आपको ये देखा होगा यहाँ पर मैंने लिखा बीइंग, हैविंग, डूइंग। इसमें ये नहीं कि हम किसी दूसरा मतलब एक कह सकते प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को शो करते हैं। ये क्या है, एक अपने आप में एक या तो नाउन है या एक एज अ इज वर्ब है। तो एक्चुअल में होती क्या है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे की, मतलब जैसे हमने 3 फॉर्म तो पढ़ी होती है, लेकिन जेरेंट फॉर्म और फाइनेट, नॉन फाइनेट, ये सब क्या है, इनके बारे में आइए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो अब हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब क्या है।
मेन वर्ब, अगर आप कोई भी देखिए सेंटेंस बनाते हैं उसमें कोई ना कोई क्रिया तो होती ही है। सो वही क्रिया को हम कहते हैं मेन वर्ब, इवन दो चाहे वो स्टेटिव फॉर्म में हो या डायनामिक, मतलब वो कोई काम को शो कर रही हो कि करते हुए फिजिकली वर्क को, या फिर एक मेंटली वर्क कर रही हो रिप्रेजेंट, वो मेन वर्ब है। एग्जांपल देखिए, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। यहाँ पर वॉक्स क्या है, मतलब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाया हुआ है, और यहाँ पर वॉक एक क्रिया की जा रही है कि जैकब हर रोज सुबह क्या करता है, वॉक करता है। यहाँ जो काम कर रहा है, जिस पर हमने फोकस दिया है, यही है एक वर्ब। माइक इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग टू स्कूल। देखिए यहाँ पर इज गोइंग टू अगर बना है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, और इसमें इज गोइंग टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइक स्कूल जा रहा है, उसके जाने को, उसकी जो काम वो कर रहा है वही है क्रिया या वर्ब। एल्बर्ट डजंट लाइक टू वॉक, डजंट लाइक, यहाँ पर देखिए डज नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये एक नेगेटिव फॉर्म लगाई गई है किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, प्ले यहाँ पर एक मेन वर्ब है। सो यही होती है, इवन दो कि अगर आप कह लें कि शी इज ब्यूटीफुल, अगर मैंने ये लिखा तो इस वर्ब में इज एक मेन वर्ब है, क्योंकि वो क्या बता रही है की सेंस दे रही है। अगर हमें है कुछ भी अगर हमें पता चलता है, ये मेनली रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि किस चीज में किस टाइम पर, मतलब अगर हमें टेंस यहाँ से समझ जाती है कि टेंसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, कि हमें ये पता चल सके कि जो भी काम हुआ है या होने वाला है या हो सकता है किया जा रहा है, वो किस टाइम पर हो रहा है। सो इसी के लिए बने थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर आगे वाली वीडियोस में हम जरूर टेंसेस पे जब जाएंगे, सो तब आपको ज्यादा डीपली अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हर एक के अलग अलग रूल्स हैं। तो ये बनते कहाँ से, यही सबसे। तो यही इसी का मतलब मेन वर्ब है कि जब हमें पता चलता है कि सिचुएशन किस टाइम की है, स्टेटिव वर्ब मतलब स्टेट कौन सी बता रहा है, या फिर एक्शन कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा था, ये सब कैसे क्लियर होती है अगर आपके पास एक मेन वर्ब है। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की खुद की कोई पहचान नहीं होती, कि अगर आप कहें कि जैसे मेन वर्ब को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सिंपल एक डांस, उनके मतलब खुद का भी एक मीनिंग निकलता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिनको मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब कोई भी काम नहीं करती। आरोही इज गोइंग टू ऑफिस, और ये मोस्ट ऑफ टाइम हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम ने हमेशा ही जो है वर्ब के साथ ही आते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ आरोही इज गोइंग टू ऑफिस, यहाँ पर मैंने लगाया इज क्या शो कर रहा है कि जा रही है। गोइंग मैंने एक फॉर्म लगा दी, लेकिन जब मैंने एक वर्ब को बनाना था, उसको चेंज करना था, तो वर्ब को रिप्रेजेंट किसने किया, हेल्पिंग वर्ब ने। सो गोइंग की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, वॉकिंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, आर के साथ, कि आर हमें बताता है कि कितने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहा है आर, क्योंकि ये बता रही है कि कितनी वैल्यू है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है, ये मतलब ये सब रिप्रेजेंट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आते, हमेशा वर्ब के साथ ही आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुड, शुड, मे, माइट एंड मस्ट, शुड हैव, कुड हैव, ये सब किस कैटेगरी है, हेल्पिंग वर्ब में। ओके, अब हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जो टाइप्स हैं, मॉडल वर्ब्स एंड सिंपल जो मैंने लिखी थी वो क्या है, सॉरी देखते हैं। ओके, सो अब हम टाइप्स की बात करते हैं कि मैंने जो एग्जांपल्स पीछे दी थी उनमें आपने ये तो देखा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है, हेल्प कैसे करती है, लेकिन मैंने पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब होती कितनी है, एक
मॉडल वर्ब, एक प्राइमरी वर्ब। तो देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन। ये देखिए यहाँ पर जितने भी बी, हैव, डू मैंने यहाँ पर लिखे हैं 3, इनमें जो भी बी, हैव, डू के जो भी मतलब आगे फॉर्म बनती है ये सब होती है हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी आती है। अगर हम बात करें मॉडल हेल्पिंग वर्ब की, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ought to, need, dare to, dare and used to, ये सब क्या है? ये भी है मॉडल वर्ब। लेकिन जो ये सब मतलब मैंने ऊपर लिखी है मे, माइट, इनको भी इंक्लूड करके विल, शैल, ये सब होती है एक मॉडल वर्ब। लेकिन जो होती है नीड, डेयर, यूज टू, इनको सेमी मॉडल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एक एज अ मेन वर्ब भी काम करती है और सेमी मॉडल भी ऐसे काम करती है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है मॉडल वर्ब्स की। आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन, they must play their best game to win, I will go there, do you drink tea, and I have seen Alexis Kundy। यहाँ पर मैंने जितने भी मतलब मार्क किए ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, एंड ये है हमारी मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब, एंड दिस इज आल्सो मॉडल वर्ब। तो यही बेसिकली डिफरेंस है कि मॉडल वर्ब और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे और क्या कहाँ पर काम आती है। सो अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट। ओके, सो अब हम डिफरेंस देखते हैं एक्शन, लिंकिंग, डायनामिक और स्टेटिव वर्ब का, क्योंकि ये देखने में एकदम सिमिलर होते हैं लेकिन इनमें मतलब काफी हद तक डिफरेंस होता है कि जो हमें बताती है कि स्टेट कैसी है, या फिर लिंकिंग वर्ब में हमें ये पता चलता है कि आपस में कनेक्ट करता है। एक्शन में हमें ये पता चलता है कि ये एक्शन बताता है। अरे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन वर्ब सिंपली कि जो एक किसी भी एक्टिविटी, इवेंट या किसी सिंपल एक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, हमें बताता है कि क्या एक्शन का किस पर काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो हमें किससे पता चलता है? एक्शन वर्ब के साथ। प्ले हो गया, गाना, खाना, पीना, सब ये किस चीज में आती है? एक्शन वर्ब में, जिसमें हम खुद कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं काम, वो होती है एक्शन वर्ब। तब मैंने लिखा था एक स्टेटिव वर्ब एंड डायनामिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल होती क्या है? जो हमारी स्टेट को कि हम किस स्टेट में, लेकिन मान लीजिए एक एक्शन वर्ब होती है जो हम काम करते हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब मतलब एक एक्शन किया जा रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर आप देखिए कि आप हम कहते हैं आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 2 पेन, ये क्या है? मतलब इसमें कुछ ये तो है नहीं कि आप कहेंगे कि कोई खास वर्ब हो या कोई क्रिया की जा रही हो। मेरे पास है, मेरे पास होने को बता रहा है, ये किसी क्रिया को नहीं बताता। इनको कैसे किस कैटेगरी में रखते हैं? स्टेटिव। सिट होना, बैठना, खाना, देखिए, या फिर सिट, लाई, स्टैंड, बी, हैव, ऑन, डाउट। देखिए अब हम बात करते हैं हेट की। किसी को नापसंद करना या किसी को पसंद करना, इज कि उसकी स्थिति क्या है, किस कंडीशन में है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ये सब डिस्क्राइब करती है एक स्टेटिव वर्ब। जिस चीजों को हम एक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो सब आती है स्टेटिव वर्ब में, क्योंकि स्टेटिव वर्ब ऐसी चीजें हैं जो हम डेली टू डेली हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। सो यही मेरा मेन मोटिव था कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब। और अब हम बात करेंगे डायनेमिक। इसमें आप डिफरेंस समझ पाए, क्योंकि अगर आपने आज ये डिफरेंस समझ लिया, आपने अपने माइंड में सेट कर लिया, तो आप कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होते होंगे लाइफ में कि डायनामिक में क्या डिफरेंस था और स्टेटिव में क्या डिफरेंस था। ओके, डायनामिक और वैसे तो ये बिल्कुल ही एक्शन वर्ब की तरह ही होती है। ये डिस्क्राइब क्या करती है?
एक्टिविटीज, इवेंट्स और एक्शन, मतलब जो भी कहते हैं कि एक सब्जेक्ट के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है फिजिकली, वो किस में आती है, एक डायनामिक वर्ब में। शी प्लेज टेनिस, मतलब वो टेनिस खेलती है, इसमें वो क्या है, एक डायनामिक वर्ब दैट इज प्ले। द स्नो मेल्ट्स एवरी स्प्रिंग। मेल्ट्स क्या है यहाँ पे देखिए, ये है एक क्रिया, डायनामिक क्रिया। सो नेक्स्ट में है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, देखिए आपने स्टेटिव वर्ब पढ़ी, डायनामिक पढ़ी। डायनामिक और स्टेटिव वर्ब से एक निकल के आती है लिंकिंग वर्ब। देखिए कैसे, स्टेटिव वर्ब क्या होती है कि जो चीजें बिल्कुल स्थिर है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी, शी इज ब्यूटीफुल, मतलब एक स्टेट है, इसे हम खुद ही, मतलब एक सच्चाई है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है, ये एक बिल्कुल मतलब ट्रुथ है आपके लिए, है ना। हम ये कह सकते हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल, मतलब वो है, तभी हमने कहा उसकी एक स्टेट है, उसमें क्या खूबी है वो मैंने बताई है, ठीक है। लेकिन हमेशा इस लिंकिंग वर्ब को एक कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, वैसे तो आपको ये भी जानना अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसे जैसे हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो अगर आपको कॉपुलर वर्ब या लिंकिंग वर्ब कुछ भी वर्ड आए तो ये सेम मीनिंग होता है। लिंकिंग वर्ब होता क्या है कि जैसे एक स्टेट से किसी वर्ब का मूव करना, कि ना तो वो रहे कि स्टेट में ना रहे, एक सिंपल स्टेट ना बताए, लेकिन वो एक अच्छी आपको ये बता, मतलब वो परमानेंट काम ना हो, एक परमानेंट स्टेट ना हो, लेकिन वो चेंजिंग स्टेट हो, वो होती है लिंकिंग वर्ड। फॉर एग्जांपल से बेटर समझ आएगा, टेल अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। लाइक देखिए, एक्ट, फील, अपीयर, सी। एग्जांपल देखिए, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, मतलब वो पहले पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो हमें कोई इसका पता नहीं था, लेकिन जब हमने देखा वो लगती क्या लग रही थी, वो अपीयर क्या मतलब गेम के लिए वो रेडी लग रही थी। इसके बाद यू लुक हैप्पी, आप खुश लग रहे हो, ठीक है। यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लुकिंग या कुछ सीमिंग और ऐसी मतलब वर्ब्स ऐसी होती हैं, इनके साथ आईएनजी लगाए या ना लगाए। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, जैसे मोस्ट ऑफ टाइम वो स्टेटिव वर्ब्स ही आती है ऐसी, जिनमें आईएनजी की फॉर्म नहीं लगती, लेकिन ऐसे हम सेंटेंसेस सीमिंग, आप कहेंगे कि हम तो सीमिंग वर्ब लिखते हैं, वो होती है क्या है एक्चुअली में, जब आप उसका पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, जब उसकी जेरेंट फॉर्म बनाते हैं, वो भी हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको उनको एक सिंपल लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करना है, तो आप लुक और अपीयर्स जैसे मैंने लिखा है, चाहे मैंने यहाँ पर बताना कहा क्या चाहे कि वो लग रही है, इस सेंस में मैंने बताया, लेकिन यूज मैंने इसको एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही किया है। तो यही है, देखिए लिंकिंग, डायनेमिक, स्टेटिव और एक्शन, ये ऐसी मतलब एक वर्ब्स है जो आपस में काफी कनेक्टेड है। हेल्पिंग वर्ब आल्सो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में ऐसे इज, एम, आर, वाज वर्ड हम लेते हैं, लेकिन हमें दिक्कत क्या आती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में क्या है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो लिंकिंग वर्ब यही है कि जब हमारे पास एक स्टेट ऑफ बीइंग है और वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, कि हमें चेंजिंग उसमें आती दिखाई देती है, वो हम करते हैं लिंक में, और हमेशा ये कनेक्ट करता है, जैसे एक सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाना हो, मतलब हमने बनाना हो, जैसे सब्जेक्ट के बाद जो भी प्रेडिकेट आता है तब हम लिंक करते हैं, सो तब हम यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब की पहचान ऑफिशियल क्या है कि ये हमेशा ही एक मेन वर्ब से पहले आती है। ओके, अब हम लिंकिंग वर्ब के बाद अब जानते हैं कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। सो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जैसे एक सब्जेक्ट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिखा सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस बनता है, ऑब्जेक्ट ना हो तो भी सेंटेंस बनता है, लेकिन अगर वर्ब ना हो तो सेंटेंस बनाना डिफिकल्ट है, मतलब बन ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। जैसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते, या अगर हम कहें कि एक सिंपल सेंटेंसेस लिख रहे हैं टेंसेस में,
तो ऑब्जेक्ट का रूल कई बार नहीं हम यूज करते ऑब्जेक्ट को। सो ये उनके ही साथ एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का लिंक है। देखिए, जो भी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव। और जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहे हो या ना हो, वो आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब में। देखिए, इट मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई सेंटेंस लिखा जा रहा है और उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, देन उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। एग्जांपल देखिए, आई पेंटेड द कार, आई पेंटेड द कार, आई पेंटेड। अगर मैंने कहा आई पेंटेड, आपके मन में क्वेश्चन क्या है? व्हाट, क्या किया? शी इज रीडिंग, मैंने कहा वो पढ़ रही है, कुछ है ना, कुछ ना कुछ पढ़ रही है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन क्या चल रहा है कि क्या पढ़ रही है? तो यही है कि अगर किसी सेंटेंस को पूरा करना है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जब जरूरत ज्यादा हो, कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट हो, तब हम उन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यही है, शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर ने क्या कर दिया? सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। मींस न्यूज़पेपर यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो यही डिफरेंस है कि अगर हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, that do not require direct object to complete the sentence, इसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा आई प्ले, आई लाफ, समथिंग लाइक स्लीप, डाई, लाई, मूव, इन सब ऐसे कुछ वर्ब्स हैं। अगर हम इन्हें मतलब लिख देते हैं आई स्लीप, इससे सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है कि जो भी है कि हाँ सोता है, खाता है, पीता है, मतलब नॉर्मल चीज जो है, जिसे हम मोस्ट ऑफ टाइम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम यूज करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो इन्हीं को कहा जाता है इंट्रांजिटिव। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ के बाद आपको जरूरत नहीं है कि इवन दो अगर हम लगा सकते हैं कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वो ऑब्जेक्ट की खुद की है कि हाँ अगर ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो, मतलब अगर हमारे पास है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर भी अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट है। आई लाफ्ड, हंसता हूँ, चीखा। और शी सिंग्स, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि वो गाती है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया शी सिंग्स, मतलब ये अपने आप में एक सेंटेंस फुल कंप्लीट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर और इरेगुलर वर्ब होती क्या है? हम जब भी वर्ब्स की टाइप्स करते हैं, वर्ब की 3 फॉर्म करते हैं, सबसे पहले देखते क्या है कि वर्ब में जब भी मतलब 3 फॉर्म बनती है, पहली एक सिंपल होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो एक सिंपल आ जाते हैं। देन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, या तो लगती है ईडी दोनों एंडिंग में, या फिर चेंज होती है। जिन वर्ब की एंडिंग में ईडी से खत्म होती है, एग्जांपल देखिए यहाँ पर कुक, कुक्ड, कुक्ड, यहाँ पर ईडी से एक सेंटेंस, मतलब एक जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो बन रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेम बनती है। इसी के साथ प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी के साथ वो वर्ब जो है वो बन रही है। लेकिन काफी वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे कि अवॉक, अवेक, अवॉकन, या फिर इनके अलावा मतलब जो ईडी से खत्म नहीं हो, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। अराइज, अरोज, रीजन। देखिए यहाँ पर कैसे आपको कंप्लीट क्या मिल रहा है कि अगर आपके पास ईडी या ईडी ना हो तो भी हमें यह पता चलता है कि अगर तो हमारे पास ईडी है, अगर हम दोनों वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स। और जो वर्ब्स को एंडिंग ईडी या दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं होती, उन्हें कहते हैं इरेगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पर रेगुलर वर्ब को कहते हैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न, मतलब जिनके पास स्टैंडर्ड पैटर्न हो। अगर मैं आपको मतलब मेनली चीज बताऊं क्या है इसमें, सेकंड और थर्ड फॉर्म एंड विद ईडी, यही एक मतलब क्रैमिंग की चीज है कि अगर आप ये माइंड में सेट कर लो कि जिनकी एंडिंग ईडी से होती है, तो वो उनका क्या है, स्टैंडर्ड पैटर्न।
और इसी को कहते हैं रेगुलर वर्ब। और अगर हम बात करें इरेगुलर की, हैव नॉट स्टैंडर्ड पैटर्न्स, मीन्स जिनमें स्टैंडर्ड पैटर्न की जरूरत नहीं होती, मतलब पड़ती, जैसे उनकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है टेक, टू, टेकन। यहाँ पर देखिए सेकंड कुछ और है, थर्ड कुछ और है। इसके अलावा स्टैंड, स्टूड, स्टूड, या फिर सैंग, सिंग, सैंग, संग। देखिए यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि कई ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनका स्टैंडर्ड पैटर्न चलता है। हम क्या सोचते हैं, हम बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता है ज्यादातर कि जब भी वर्ब आए उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी यूज कर दो, लेकिन हर फॉर्म ऐसी बिल्ड नहीं होती। तो आइए जानते हैं कुछ और वर्ब के बारे में कि वर्ब कैसे बनती है। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक एंड मेरे अकॉर्डिंग टू सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए जब हम मतलब छोटे थे है ना, हमें यही पढ़ाया जाता था कि जब भी इन्फिनिटिव आए, जहाँ अगर इन्फिनिटिव आए तो जिसके साथ भी टू लगा हो उसे अंडरलाइन कर दो। वो आपका मतलब चाहे आपको कुछ आता है नहीं आता है, टू लगा है साथ में कुछ वर्ब के साथ, सही है, जिस इन्फिनिटिव है बिल्कुल। जेरेंड का क्या बताया जाता था कि जिसके साथ शुरू में किसी कोई वर्ब आई है उसके साथ आईएनजी लगा है, दैट मीन्स वो क्या है, जेरेंड है। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या होता है इसका हमें ब्रीफ किसी ने दिया ही नहीं होता। तो पहले देखिए कि फाइनाइट क्या है। जो इन्फिनिटिव और जेरेंड हम पढ़ते थे वो निकल के कहाँ से आते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट वर्ब क्या है, देखिए कहते हैं कि जैसे हम जितनी भी वर्ब्स टेंस में पढ़ते हैं उनमें क्या है कि जब भी वो टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो चेंज होती हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ जो मतलब उसके रूल्स लगते हैं सिंगुलर के उसके उससे डिफरेंस है। जैसे हैज, हैव हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। इसके अलावा इज, एम, आर, इज हमेशा हमेशा एक ही और शी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है। आई के साथ हमेशा एम लगता है, और बाकी जो भी प्लूरल बचते हैं उनके साथ आर लगता है। मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारी काउंटिंग है जितनी भी, उसके अकॉर्डिंग टू जो हमारी वर्ब है वो अपने आप को एक मोल्ड कर लेती थी, उसी तरह अपने आप को चेंज कर लेती थी। लेकिन बाद में दिक्कत कहाँ आई कि कई वर्ब्स ऐसी होती है जो क्या है कि जैसी है वो वैसी ही रहती है। और सबसे बड़ी बात इसमें मेनली हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की जरूरत क्यों पड़ी। फाइनाइट तो चलो पता चल गया कि हाँ कि जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चेंज होती है। नॉन फाइनाइट क्या होती है कि जब देखिए एक सेंटेंस है उसमें जैसे कहते हैं कि एक तलवार एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी की तरह एक सेंटेंस में दो वर्ब्स काम नहीं आती, कभी काम नहीं करती। इनफैक्ट कभी भी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं हो सकती। हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं वो हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, लेकिन कभी भी एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब नहीं होती। तो मेन वर्ब को रिप्लेस करने के लिए उसे नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब बनाने में सबसे ज्यादा हमें कौन ज्यादा मदद करता है, दैट इज नॉन फाइनाइट सेंटेंस। सो बेसिकली नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट वर्ब होती क्या है कि जब भी हम किसी भी एक सेंटेंस बना रहे हैं उसमें जब हम एक मेन वर्ब लिखते हैं उसके बाद अगर हमें किसी और वर्ब की जरूरत पड़े, मतलब किसी और ऐसी क्रिया की बताने में जरूरत पड़े, तब हम उसे एज अ एडजेक्टिव, एडवर्ब और या एक नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। देखिए मैंने पहले फाइनाइट की एग्जांपल बता दूं आपको। जैसे राम गोज टू स्कूल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता वी, ठीक है, तो तभी गोज के साथ ईएस नहीं लगना था और वी गो टू स्कूल आ जाना था, क्योंकि जब भी कोई प्लूरल होता है उसके साथ एस ईएस नहीं लगता। लेकिन इसी चेंजिंग के कारण इसे हम रखते हैं फाइनाइट की
पोजीशन में, एंड जो चेंज नहीं होते उनका बात बन जाती है बाद में इनफिनिटिव या नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअल में होती कितनी प्रकार की है। फर्स्ट इज जेरेंड, सेकंड इन्फिनिटिव, थर्ड पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पता होगा कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी लग जाते हैं उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जेरेंड के बारे में आपको बचपन से यही पढ़ाया जाता था कि जब भी एक नाउन हो, मतलब बनाना हो हमें, जैसे सीइंग, जैसे मैंने आपको बात की थी वैसे स्टार्टिंग में वीडियो में, कि कैसे कुछ सीमिंग वर्ड जैसे सीमिंग होता है या सीइंग होता है, इनके साथ आईएनजी नहीं लगती, लेकिन लगती कब है, जब हम उनका पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं या जेरेंड फॉर्म बनाते हैं उनके साथ। तो अब देखते हैं इन्फिनिटिव, पास्ट पार्टिसिपल और जेरेंड है क्या एक्चुअल में। ये होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ेंगे जिस वीडियो में, उसके बाद उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में वर्ब्स की फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है। तो इसी कैटेगरी किस में रखा गया है, फोर्थ फॉर्म में। ये तब यूज होती है जब हमें एक सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद नाउन को अगर मतलब रखना है। मान लीजिए एक सेंटेंस है उसमें हमने दो वर्ब्स यूज करनी है, तो फर्स्ट वर्ब तो हो गई हमारे मेन वर्ब, सेकंड वर्ब को अगर हमने हेल्पिंग वर्ब एज अ यूज करना है, या फिर हम कह सकते हैं उससे हम यूज कर सकते हैं एज अ नाउन। सो जेरेंड हमेशा काम करता है नाउन की तरह, कि नाउन जब हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें एक नाउन की जगह पर आता है, मतलब नाउन के रूप में एक अपनी क्रिया निभाता है। तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव ऐसा वर्ब है जिनमें या तो सेंटेंस बनते हैं टू प्लस वर्ब, या अकेले भी ये वर्ब के साथ बन सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा इनके साथ टू प्लस वर्ब ही आए। ये बेसिकली होते किन किन के लिए यूज है, नाउन में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। ये तीनों का काम इन्फिनिटिव करते हैं। देन बात करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है कि जैसे आपने पास्ट पार्टिसिपल को पढ़ा होगा, जैसे हम जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। इसमें एक पार्टिसिपल होता है, वो कौन सा होता है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो हम बेसिकली बात की जिसमें भी एडजेक्टिव के बारे में आपको बताना हो तब आप इन का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी का। और अगर आपको नाउन की बात करनी है तब आप यूज करेंगे जेरेंड फॉर्म का। सो यही बेसिकली डिफरेंस है इनमें। आइए देखते हैं कुछ इनके सेंटेंसेस। आई हेट ईटिंग जंक फूड। देखिए हेट ऑलरेडी एक वर्ब है, एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें अगर सेंटेंस फॉर्म करना था तो इसके बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। आई हेट ईटिंग जंक फूड, मतलब ये अगर हम कहें कि मुझे जंक फूड खाना पसंद नहीं है, तो आप बताइए क्या इसके बिना आप इजीली जो अपना है सेंटेंस कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं। ही रिजेक्ट्स टू ड्रिंक विद अस दैट टाइम। टू ड्रिंक यहाँ पर क्या है, एज इन्फिनिटिव, मतलब उसने मुझे मना कर दिया हमारे साथ ड्रिंक करने के लिए उस समय। सरिता लव्स टू प्ले। जो देखिए लव्स यहाँ पर एक पहले ऑलरेडी एक बता दी गई है कि प्रेजेंट का सेंटेंस बना है, लेकिन उसने खेलने से मतलब कहते कि सरिता खेलने को पसंद करती है, ठीक है। तो अगर हमने प्ले लगाना था, चेस, देखिए प्ले चेस, अगर हमने बताना था किस चीज को खेलने के लिए, तो प्ले का हमें होना जरूरी था। तो अब हमने क्या किया, इसमें यूज कर दी इन्फिनिटिव फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है। आई लाइक प्लेइंग चेस। यहाँ पर प्लेइंग किसका बता रहा है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, क्या बता रहा है कि मुझे चेस खेलना पसंद है। तो यहाँ पर एक जेरेंड फॉर्म बन रही है। आई रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। तो यहाँ पर देखिए
A rolling stone gathers no mass. अब हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी ये सेंटेंसेस हैं इनमें अगर डबल वर्ब आती है तो उससे रिप्लेस कर दिया जाता है एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन के साथ। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ये एक्चुअल में क्या होती है कि आप खुद की कोई भी मेन वर्ब नहीं होती। सो दैट्स वाई क्या बनाते हैं ये नॉन फाइनाइट को आगे 3 जो हिस्सों में डिवाइड किया गया है ताकि उनसे सेंटेंस इजीली फॉर्म हो सके। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आपने एक और नया टॉपिक कर लिया है। सो अगर आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं एंड ऑल्सो आप कुछ ना कुछ पा रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।